हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वेल नोन कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ कुछ ही टाइम में आने वाला है। और हाँ, ये आईपीओ इंडिया के सबसे बड़े आईपीओज में से एक हो सकता है जिसका आईपीओ साइज 17,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। एंड यस, यू गेस राइट, इट्स टाटा कैपिटल। वेल, यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, टाटा कैपिटल का आईपीओ तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो थ्रू द अनलिस्टेड मार्केट। हाँ, टाटा कैपिटल के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क भी छुपा हुआ है। जिन इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल के शेयर्स बाय किए हैं, उनको आईपीओ के टाइम पर लॉस हो सकता है, क्योंकि जो अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस चल रहा है, आईपीओ प्राइस उसके काफी नीचे आने के चांसेस हैं। तो ऐसा क्यों हो सकता है? वैसे तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट इन माई व्यू दीज आर द टॉप 3 रीजंस जिनकी वजह से आईपीओ प्राइस अनलिस्टेड मार्केट प्राइस से काफी कम हो सकता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज द कंपनी वैल्यूएशन। आज की डेट में टाटा कैपिटल का सबसे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस, जो एक लिस्टेड कंपनी है। इसलिए टाटा कैपिटल का कंपैरिजन बजाज फाइनेंस के साथ क्लियरली हो सकता है। अगर हम दोनों कंपनीज के ग्रोथ नंबर्स देखें, जैसे कि प्रॉफिट, सेल्स, लोन बुक ग्रोथ, सब में बजाज फाइनेंस क्लियरली बेटर परफॉर्म कर रहा है। टाटा कैपिटल का लोन बुक ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 7% रहा, वहीं पर बजाज फाइनेंस का लोन बुक ग्रोथ 29% का रहा। और बाकी पैरामीटर्स में भी, जैसे कि एनपीए रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन एसेट्स, इन सब में बजाज फाइनेंस क्लियरली बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब वैल्यूएशन देखें तो बजाज फाइनेंस ट्रेड करता है 7.66 टाइम्स के बुक वैल्यू पर, वहीं पर टाटा कैपिटल अनलिस्टेड मार्केट में 16.19 टाइम्स के बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। सेम चीज प्राइस टू लोन रेशियो में भी देखने को मिलती है। बजाज फाइनेंस जहां पे 1.74 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, वही टाटा कैपिटल 2.55 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू सेल्स रेशियो भी कंपेयर करें, तो टाटा कैपिटल हर एंगल से कंपैरेटिवली ओवरवैल्यूड लगता है। सेकेंड रीजन इज राइट इशू प्राइस शॉक। कुछ टाइम पहले टाटा कैपिटल का राइट इशू आया था, जिसका प्राइस था 281 पर शेयर, और उस समय अनलिस्टेड मार्केट में शेयर का प्राइस 1000 के आसपास ट्रेड हो रहा था। यह लगभग 70% का डिस्काउंट था। नॉर्मली राइट इशू थोड़ा डिस्काउंट पर आता है, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट क्लियरली ये दिखाता है कि अनलिस्टेड मार्केट का वैल्यूएशन इन्फ्लेटेड था, और कंपनी ने खुद इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया कि करंट अनलिस्टेड प्राइस जस्टिफाइड नहीं था। जिन लोगों ने 900 या 10 साल के प्राइस पे अनलिस्टेड शेयर्स बाय किए हैं, उनके लिए ये एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए। थर्ड रीजन इज आईपीओ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड सेंटिमेंट। आईपीओ प्राइसिंग डिपेंड्स करती है कई फैक्टर्स पर, जैसे कंपनी की फंडामेंटल्स, पीयर कंपैरिजन, मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर डिमांड। जब टाटा कैपिटल का आईपीओ आएगा, तो वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में रैशनल और जस्टिफाइबल रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स फेयर प्राइसिंग एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आईपीओ प्राइस को रियलिस्टिक बनाया गया, विच इज वेरी लाइकली, तो वो करंट अनलिस्टेड मार्केट प्राइस से कॉली 60% तक कम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हाई प्राइस पे अनलिस्टेड शेयर्स बाय कर चुके हैं, उनको आईपीओ के टाइम पर डायरेक्ट लॉस देखने को मिल सकता है। देखिए, टाटा कैपिटल अनडाउटेडली एक स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी है और टाटा ग्रुप का ट्रस्टेड नाम भी है, लेकिन सिर्फ अच्छी कंपनी होने से इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होती। वैल्यूएशन और एंट्री प्राइस भी उतने ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।